पहले आपको यह क्लैरिफाई कर दूं, यह बात क्लियर कर दूं कि भारत में ना तो न्यूज चैनल्स और ना ही पत्रकार कोई स्वतंत्र नहीं है। न्यूज चैनल्स वही दिखाते हैं जो पीएमओ के कार्यालय से आदेश आता है, या यूं कहिए कि मटेरियल आता है, या यूं कहिए कि दिखाने के लिए कहा जाता है। सरकार से सवाल पूछना पूर्ण प्रतिबंधित है देश में। पूछने पर या तो भाग जाएंगे और या तो धमकाएंगे और आपकी नौकरी खा जाएंगे। ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जो अपनी नौकरी गंवा करके आज यूट्यूबर बन चुके हैं। हालांकि हम तो शुरू से ही इसी प्लेटफॉर्म पे हैं। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, जिस देश में चैनल के मालिक अडानी होंगे, ड्रग्स के व्यापारी, माफिया, क्रिमिनल, फ्रॉड, अंतरराष्ट्रीय फ्रॉड, घोटालेबाज अगर चैनल का मालिक होगा, न्यूज चैनल चलाएगा, तो उस चैनल पर वो दिखाएगा क्या? चलिए, अगर अडानी के पोर्ट पे गांजा पकड़ा जाता है, अडानी के पोर्ट पे अफीम पकड़ा जाता है, अडानी के पोर्ट पे, अडानी के संस्थानों में अगर ड्रग्स पकड़ी जाती है, अडानी अगर सीधे ड्रग्स के व्यापार में लिप्त है, तो एनडीटीवी कैसे दिखाएगा? दिखाएगा इसे? इससे समाचार बनाएगा? आप खुद समझ सकते हैं। अगर किसी अपराध में, किसी फ्रॉड में, किसी धोखे में, किसी धोखाधड़ी में अडानी, अंबानी या ऐसे कुछ चोर अगर संलिप्त हैं जो मोदी के आगे पीछे राउंड अराउंड हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी वगैरह वगैरह वगैरह, जिनको आप भगोड़ा मानते हैं, ये शुरू के पहले दिन से, जिस दिन ये गए, तब से कह रहा हूं कि ये गए नहीं है, ये भागे नहीं है। इनको नरेंद्र मोदी ने माइग्रेट करके वहां बसाया है। वो 400 लाख करोड़ को खपाने के लिए, हैंडल करने के लिए, और वही ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विनोद अडानी जैसे चोर, जिनको वो 400 लाख करोड़ में हिस्सेदारी लेकर नरेंद्र मोदी ने लैंडिंग करवाई है, उनके पास वही पैसा अंडरग्राउंड तरीके से भारत लाया जा रहा है। संस्थान खरीदे जा रहे हैं कुछ चोर गुजरातियों के जरिए। सभी के नहीं, सभी गुजरातियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। कुछ चोर, और खास करके जो नरेंद्र मोदी के आसपास के लोग हैं, राउंड अराउंड लोग हैं। कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूं मेरे दोस्त कि 400 लाख करोड़ के काले धन की हिस्सेदारी, जो मतलब 600 लाख करोड़ हो चुका है, उसकी हिस्सेदारी 300 लाख करोड़। 300 लाख करोड़ में मैं समझता हूं कि 30 अडानी नरेंद्र मोदी खड़ा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी के पास आज इतना काला धन है और वो दिख रहा है, वो सामने आ रहा है। फ्रॉड कंपनियां बनाकर, अब सवाल यह है, फ्रॉड घोटाले पर कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज अगर लोकतंत्र की बात करते हैं, मोदी के प्रजातंत्र की बात करते हैं। अब मोदी अपने आप को राजा घोषित कर चुके हैं, तो मोदी के अगर प्रजातंत्र की बात की जाए
किसी को आश्चर्य हो सकता है कि ट्विटर को नरेंद्र मोदी ने धमकी दिया। मैं ट्विटर हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं, शायद यूट्यूब अभी तक प्रभावित नहीं है, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सब नरेंद्र मोदी से के प्रभाव में हैं, के कंट्रोल में हैं। वो वही दिखाते हैं, वही दिखाने देते हैं जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में होता है, हक में होता है, या फिर वो दिखाने नहीं देते। किसी भी मीडिया, कोई अगर किसी मीडिया को आप आज गोदी मीडिया मानते हैं, लोग गोदी मीडिया उसे कहते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मीडिया भी उनकी है जो देश के लुटेरे और चोर हैं और जो नरेंद्र मोदी के भाई और बंधु हैं। अब वो गोदी मीडिया नहीं होंगे तो होंगे क्या? आज अडानी के लिए नरेंद्र मोदी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और मोदी के लिए अडानी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो अडानी एनडीटीवी में या अंबानी अपने चैनलों पर मोदी के से सवाल करेंगे, मोदी के विरोध में बात करेंगे, सरकार के विरोध में बात करेंगे, सरकार की गलतियों पर सवाल उठाएंगे। आप कुछ सोच सकते हैं। चैनल भी उन्हीं का है, मीडिया भी उन्हीं का है, फ्रॉड कंपनियां भी उन्हीं का है, फ्रॉड भी वही हैं, धोखेबाज भी वही हैं, देश को लूट भी वही रहे हैं, और उन्हीं में से एक प्रधानमंत्री भी है। किस चीज की, किस बात से आपको आश्चर्य हो रहा है? किस बात से आपको आप कहते हो? अगर मैं मूर्धन्य पत्रकारों की बात कर रहा हूं जो अपने आप को समझदार कहते हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, सही बात है, लड़ रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि बार बार गलतियां वो भी कर रहे हैं। उन्हें भी आश्चर्य हो रहा है। अगर ट्विटर का पूर्व सीईओ आकर के ये कहता है तो उन्हें शायद आश्चर्य हो रहा है, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है और उनको भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जिस देश के मीडिया की ये हालात हो, और जब यहां देख रहे हैं आपके भारत में, आपके भारतीय, फिर आपसे के साथ जो हो रहा है, अगर हम सवाल उठाते हैं तो हमें जेल में डाला जाता है, पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। पूछते हैं सवाल तो हम पत्रकार नहीं हैं, एक आम आदमी है, हमको भी जेल में डाल दिया गया था छोटी सी बात पे, कुछ नहीं बोला था, और जो बोला था वो बाद में सच निकला, और सच था उस समय भी, छुपाया जा रहा था, बाद में वही सच निकला। कहने का अर्थ यह है कि उस देश में आप ये उम्मीद करते हैं कि वो ट्विटर या फेसबुक या कोई और अंतर्राष्ट्रीय संस्था या कोई भी मंच ऐसा होगा जो वायस्ड नहीं होगा, जो गोदी नहीं होगा, जो सुपारी नहीं होगा। जब सरकार ही सुपारी बन चुकी है, सुपारी सरकार, चौथी फेल राजा का प्रजातंत्र मतलब सुपारी सरकार। सुपारी सरकार मैं क्यों कह रहा हूं उसको समझिए। सुपारी यह है, मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ, मेरे पार्टी का समर्थन करो, मेरी सरकार बनवा दो, तुम्हारे बाप को छोड़ दूंगा। और छोड़ दिया गया दूसरे दिन। हरियाणा की बात कर रहा हूं, आप भी जानते हैं, नाम लेने से क्या फायदा। तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर ईडी सीबीआई का केस चल रहा है, मेरी सरकार बनवा दो, मेरे साथ आ जाओ, सारे केस बंद कर दूंगा। सरकार में चले गए रातों रात,
मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए और उनकी सरकार बन गई। रातों रात, आधी रात को, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, सारे केस बंद हो गए। वो आदमी फिर गुलाटी मारकर अपनी पार्टी में चला गया। लेकिन एक फायदा तो करके गया, अपने सारे केस बंद करवा के गए। अब किस मुंह से उसी केस को फिर से खोल करके उसको बंद करें? थोड़ा शर्म कर रहे हैं, थोड़ा समय देकर के उस पर भी केस करेंगे। जब इतनी, अब इसे क्या कहेंगे? इसे सरकार कहेंगे या सुपारी सरकार कहेंगे? बोलिए, आप खुद सोच लीजिए, खुद तय कर लीजिए, खुद बताइए। यह सुपारी सरकार नहीं है। अरे भाई, ऐसे ऐसे सुपारी लोग, ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जो जेल में के दरवाजे तक पहुंचा दिए गए। अब अगला कदम जेल के अंदर होगा। उन्होंने गुलाटी मार ली, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, मुख्यमंत्री बन गए। हेमंत बिस्वा शर्मा, उदाहरण की कमी नहीं है। आपने मर्डर किया है, आपने बलात्कार किया है, आपने अपराध किया है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, सारे केस बंद। ये अब इस तरह का कहने का अर्थ यह है कि अब जितने भी भारतीय जनता पार्टी में दूसरी पार्टियों के चोर थे, दूसरी पार्टियों में जो चोर थे नरेंद्र मोदी के अनुसार और उनके ईडी और सीबीआई के अनुसार, दूसरे पार्टियों में जो चोर थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, संतरी बन गए। जो नहीं आए वो जेल गए। भारतीय जनता पार्टी, अब चलिए, नरेंद्र मोदी के गद्दी पर बैठने के बाद से, माने वो चौथी फेल राजा हैं तो गद्दी पर ही बैठेंगे ना, वो प्रधानमंत्री और कुर्सी तो छोड़ दीजिए बात को। वैसे भी वो सेंगोल धारण करके वो जूनागढ़ के नवाब बन चुके हैं। आगे आपके सामने आएगा उसका भी परिणाम, वो आगे देखिएगा। यही भविष्य है। भारत में सबसे पहला आदमी होगा जो देश तोड़ने की बात करेगा, भारत का सबसे पहला आदमी। खैर, वो उस विषय पर बाद में जाएंगे और कभी बताएंगे। आज की बात यह है, भ्रष्टाचार। तो नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं। मीडिया वाले पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं। उदाहरण, अब चलिए पुराना छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र से बाहर आ जाइए, भूल जाइए। दूसरी जगह भी नरेंद्र मोदी ने यही किया, सब जगह यही किया। कर्नाटका में चुनाव चलता रहा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर ईडी के छापे पड़ते रहे। कांग्रेस ने अपना अधिवेशन छत्तीसगढ़ में क्या रखा, वहां के नेताओं पर छापे पड़ने लगे। अब मध्य प्रदेश में शुरुआत है, राजस्थान में शुरुआत है। अगर नरेंद्र मोदी से यह पूछा जाए, मोदी जी, जो चोर कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो ईमानदार कैसे हो गए, वो मुख्यमंत्री कैसे हो गए? जो वहां फ्रॉड थे, भ्रष्ट थे। खैर, मोदी जी तो जवाब देंगे नहीं, देते ही नहीं। वो तो पत्रकारों के सामने आते नहीं, सवाल लेते ही नहीं, सवालों से। और वैसे भी बोलें तो क्या बोलें, एक चौथी फेल राजा सवालों का जवाब कैसे देगा? जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बो 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 करने लगता है, वो आदमी पत्रकारों के सीधे सवाल का जवाब कैसे दे पाएगा? इतना तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं।